हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी केमिस्ट्री। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं और वर्नर थ्योरी क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, एंड डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स के बारे में हमने डिस्कस किया था लास्ट में एंडिंग में। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम टर्म्स अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है? कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो सेंट्रल मैटर होती है उससे जो नंबर ऑफ लिगेंड्स जो जुड़े होते हैं, फिक्स नंबर जो लिगेंड्स के जुड़े होते हैं। लिगेंड्स में क्या हो जाएगा? आयंस हो जाएंगे, मॉलिक्यूल हो जाएंगे, जो कि सेंट्रल मेटल से जुड़े हुए होते हैं। तो इसको कंबाइंड रूप में हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं। सेंट्रल मेटल जो कि लिगेंड जिससे जुड़े हुए होते हैं अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, तो उसको कंबाइंड रूप से हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, कोबाल्ट के संग ये COCl3NH3 का थ्राइस, तीन तो मतलब इसमें बता रहा है कि आयंस भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो हमारा ये NH3 जो है अमोनिया जो है ये मॉलिक्यूल हो गया, 3 मॉलिक्यूल अमोनिया के जुड़े हुए हैं कोबाल्ट से, और 3 आयन जो हैं वो क्लोराइड आयन जुड़े हुए हैं कोबाल्ट से। तो ये टोटल 6 नंबर हो गए। ठीक है, इसको हम कंबाइंड रूप से बड़े ब्रैकेट में जो सारा बंद है उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी, जिसमें कोबाल्ट आयन जो है सराउंडेड है, घिरा हुआ है अमोनियम आयन से और अमोनियम मॉलिक्यूल से और क्लोराइड आयन से। ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी समझ में आ गया क्या होती है? कि सेंट्रल मेटल जो कि लिगेंड्स नंबर, फिक्स नंबर ऑफ लिगेंड से जुड़ा हुआ होता है, फिक्स नंबर ऑफ आयन या मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। क्योंकि अभी लिगेंड हमने पढ़ा नहीं है ना, तो लिगेंड नहीं बोलेंगे, इसके प्लेस पे हम बोलेंगे फिक्स नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल। ठीक है, और यहीं पे बता देते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, इनमें अंतर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन एंटिटी तो क्या होती है कि जो मेटल है वो आयंस और मॉलिक्यूल से जो मेटल से जुड़े हुए हैं, जो आयंस और मॉलिक्यूल, वो तो हम उसको तो कंबाइंड रूप से कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोल देते हैं। और कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा जो होता है शेप होता है एक तरह से, जो कि फॉर्म की जाती है, जो मॉलिक्यूल आयंस जो जुड़े हुए हैं फिक्स नंबर वाले, उनके द्वारा जो शेप ऑक्यूपाई की जाती है 3D में, उसको हम 3 डायमेंशन में उसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा बोलते हैं, जो कि आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि अब हम इंट्रोड्यूस कराते हैं सेकंड टर्म, जैसे कि ये वाली पहले हम देख लेते हैं डेंटिसिटी क्या होती है। डेंटिसिटी चलो बाद में देखते हैं, पहले वो देखते हैं सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम क्या होती है? जैसे कि ये कोबाल्ट था और ये अमोनिया, इसके 3 और क्लोराइड के 3। ठीक है, 3 तो इसके जुड़े हुए हैं और 3 ये आयंस हो गए, और ये क्या हो गए? ये मॉलिक्यूल हो गया और ये मेटल हो गई। तो ये क्या है? मेटल, जो कि आयंस और मॉलिक्यूल से घिरी हुई है, वो क्या है? मेटल। इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी, अब क्योंकि हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी जान चुके हैं, इसलिए हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी से स्टार्ट करते हैं। इन ए कोऑर्डिनेशन एंटिटी द एटम आयन विच इज़ बॉन्ड बाय ए फिक्स नंबर ऑफ आयंस इन डेफिनिट जियोमेट्री, एक निश्चित जो जियोमेट्री होती है उसमें जो आयंस और मॉलिक्यूल हैं जो जुड़े हुए होते हैं, जिससे जुड़े हुए होते हैं, उसको हम मेटल आयन कहते हैं, सेंट्रल मेटल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल, आयरन के साथ साइनाइड के 6 जो मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, आयन जुड़े हुए हैं, और -3 इस पर चार्ज है। तो Fe+3 इज़ ए सेंट्रल एटम। यहाँ पे Fe+3 सेंट्रल एटम है। ये कैसे निकाला? जैसे कि Fe ये आयरन है और ये CN6 है, और इस पे कंप्लीट चार्ज कितना है? -3। तो जिसका चार्ज हमें निकालना होता है उसको हम x मान लेते हैं, प्लस इसको बोल देते हैं, ये जो साइनाइड होता है उस पर -1 चार्ज होता है, और ये कितने हैं? 6 हैं। तो 6 मल्टीप्लाई बाई -1 और इक्वल टू -3। तो x ये -6 हो गए और ये -3, तो x बराबर -3 + 6, तो x बराबर कितने हो जाएंगे? 3।
तो आयरन का जो चार्ज हो जाएगा वो +3 हो जाएगा। तो इसलिए बोला है कि आयरन +3 इज़ ए सेंट्रल एटम, द सेंट्रल एटम और आयंस आर लुईस एसिड विच एक्सेप्ट लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन द लिगैंड टू द लिगैंड। जो आयरन है Fe+3 है, ये एज ए लुईस एसिड की तरह वर्क करता है जो कि लॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे लिगैंड। अब लिगैंड क्या होता है, लिगैंड को देखते हैं। लिगैंड क्या होता है कि आयंस और मॉलिक्यूल विच आर बॉन्डेड टू सेंट्रल एटम इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी आर नोन एज लिगैंड। मतलब कोऑर्डिनेशन एंटिटी में क्या था, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी थी, ये ठीक है, ये पूरा कोऑर्डिनेशन सेंट्रल एटम और ये आयंस लिगैंड जो भी जुड़े हुए हैं, आयंस मॉलिक्यूल, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी थी। तो इसमें जो सेंट्रल एटम से जो ये लिगैंड आयन जुड़े हुए हैं इनको ही लिगैंड बोलते हैं। ठीक है, ये क्या काम करते हैं, द आयन मॉलिक्यूल विच आर बॉन्डेड टू सेंट्रल एटम इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी आर नोन एज लिगैंड। एग्जाम्पल, आयरन के साथ साइनाइड, 6 साइनाइड जुड़े हुए हैं आयंस और -3 चार्ज है, Cn-R लिगैंड इन दिस कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी में क्या है, जो Cn- है वो लिगैंड है, ये रहा Cn- लिगैंड है। ठीक है, अब हम इसी के साथ साथ हम डेंटिसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। जो डेंटिसिटी होती है, डेंटिसिटी ये क्या होती है, ये कोई भी लिगैंड जो होता है, जैसे ये मान लो ये अमोनियम है, ठीक है, अमोनिया है, ठीक है, इसमें क्या है, ये जो NH3 है ये लिगैंड है। कोई भी लिगैंड जो होता है उसका जो डोनर एटम होता है जो कि देगा, मतलब किसी भी लिगैंड में जितने भी देने वाले डोनर एटम होते हैं, मतलब जो लोन पेयर देते हैं मेटल आयन को, मेटल को, क्योंकि मेटल जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है और ये लिगैंड जो है इसके साथ बॉन्ड बनाते हैं इलेक्ट्रॉन देने के बाद। तो जो अमोनिया है इसमें नाइट्रोजन जो है उसके पास लोन पेयर है और वो इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो यहाँ पे डेंसिटी जो है इसकी 1 हो जाएगी, इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो जो भी ओवरऑल लिगैंड होता है उसमें जितने भी डोनर एटम होते हैं जो कि मेटल से बॉन्डिंग करते हैं, जो मेटल से जुड़ेंगे डोनर एटम, वही उसकी डेंसिटी होगी। जैसे कि कोई भी ऐसा एग्जांपल पूछ ले स्ट्रक्चर देके, तो मेटल जो है ये लिगैंड हो गया। अब लिगैंड जो है कितने भी अपने एटम से जुड़ा हुआ है, 3 से जुड़ा हुआ है मेटल से लिगैंड, तो इसकी 3 डेंसिटी हो जाएगी। ऐसे मतलब डेंसिटी वेरी करती रहती है, बशर्ते ये पता होना चाहिए हमें कि वो कितने एटम के थ्रू मेटल से जुड़ा हुआ है लिगैंड, वही उसकी डेंसिटी हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम, अब है टाइप ऑफ लिगैंड। अब टाइप्स ऑफ हमने लिगेंड्स देख लिए। लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स जो है मेटल से सेंट्रल एटम जो है, जो मेटल है वो जिससे बॉन्ड बनाती है आइटम से, आयन से या मॉलिक्यूल से, उसको लिगेंड कहते हैं। अब लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, ये इसकी डेंसिटी पे निर्भर करेगा, मतलब कितने एटम जो हैं बॉन्ड बना रहे हैं मेटल के साथ, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग डेंसिटी लिगेंड्स की होती हैं। जैसे कि यूनिडेंटेड लिगेंड, यूनिडेंटेड या मोनोडेंटेड लिगेंड। व्हेन ए लिगेंड बाउंड टू द सेंट्रल एटम मेटल आयन थ्रू ए सिंगल डोनर एटम, अगर एक डोनर एटम के द्वारा जुड़ा हुआ है, एक एटम के थ्रू लिगेंड जुड़ा है, तो ये यूनिडेंटेड हो जाएगा। ठीक है, यूनिडेंटेड हो जाएगा। और जैसे कि एग्जांपल इसके हो जाएंगे यूनिडेंट के, Cl- H2O और NH3 अमोनिया। ठीक है, डाइडेंटेड या बाइडेंटेड लिगेंड, व्हेन ए लिगेंड बॉन्ड टू द सेंट्रल एटम सेंट्रल आयन थ्रू 2 एटम्स इज कॉल्ड, अगर 2 डोनर एटम के द्वारा जुड़ेगा तो डाइडेंटेड या बाइडेंटेड हो जाएगा। जैसे कि इसके एग्जांपल हो जाएंगे, जैसे कि ऑक्सीलेटो, ये क्या होता है, COO- COO-, ये ऑक्सीलेटो होता है। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं हम -2, क्योंकि 2 माइनस है ना, तो इसकी 2 डेंसिटी होगी क्योंकि ये 2 ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड बनाएगा।
ठीक है, कैसे होती है इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है मेन? ओ माइनस कैसे भी कर लो, इससे ऐसे बॉन्ड बनाता है ये, दो दो जो हैं, दो ऑक्सीजन एटम से डोनेट करेगा तो वाइडेंटेट हो जाएगा, या फिर इसको ओवरऑल C2O4-2 ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक हो जाएगा इथेन 1,2 डाईएमीन, जैसे कि हो जाएगा नेक्स्ट इथेन 1,2 डाईएमीन, ये CH2 CH2 NH2 और NH2, ये नाइट्रोजन ये वाला भी देगा और ये वाला भी देगा, तो ये डाइडेंटेट हो जाएगा, क्योंकि इस वाले लिगैंड में इथेन 1,2 डाईएमीन बोलेंगे इसको, और इसमें जो है दो डोनर साइट हैं, मतलब दो जगह से ये दे रहा है, दो एटम्स के थ्रू दे रहा है, तो इसको वाइडेंटेड या डाइडेंटेड बोलेंगे। तीसरा है पॉलीडेंटेड। अगर दो से ज़्यादा साइट्स हैं देने वाली, व्हेन सेवरल डोनर एटम आर प्रेजेंट इन ए सिंगल लिगैंड, दैट इज़ कॉल्ड पॉलीडेंटेड लिगैंड। पॉलीडेंटेड लिगैंड का एग्जांपल हो जाएगा जैसे कि इथाइलिन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट आयन। इथाइलिन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट आयन कैसे लिखेंगे? ये डाई एमीन हो गया, इथाइलिन हो गई है, ये डाई एमीन हो गई, और टेट्रा एसीटेट के लिए यहाँ पे होंगे COO- CH2 COO- CH2 COO- CH2 COO-। तो इसकी क्या है, दो से अधिक डोनर साइट हैं, दो तो नाइट्रोजन हो गए इसमें, और ये चार हो गए ऑक्सीजन, चार ऑक्सीजन हो जाएंगे देने वाले और दो नाइट्रोजन हो जाएंगे। टोटल अवेलेबल साइट 9 इसमें हो जाएंगी 6, तो 6 डेंसिटी हो जाएगी इसकी। ये रहा लिगैंड इथाइलिन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट आयन, EDTA-4 भी बोलते हैं, हेक्साडेंटेड लिगैंड बोलते हैं इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे सम स्पेशल टाइप ऑफ लिगैंड, जैसे कि कुछ स्पेशल टाइप के लिगैंड भी होते हैं, जैसे कि कीलेट लिगैंड्स एंड एम्बीडेंटेड लिगैंड। अब कीलेट लिगैंड क्या होते हैं? कीलेट लिगैंड देखते हैं हम। कीलेट लिगैंड कैसे होते हैं? कीलेटिंग लिगैंड ये क्या होते हैं? ये ऐसे लिगैंड होते हैं जैसे कि ये कोई लिगैंड है गया हमारा, है ना, ये जो है इसमें क्या है, ये डोनर साइट हो गई इसकी, डोनर साइट हो गई है इसकी, और ये क्या है, इससे ऐसे इलेक्ट्रॉन देके ये बॉन्डिंग करेगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ऐसे रिंग फॉर्म हो जाएगी, मतलब ये बंद हो जाएगा पूरा, तो रिंग फॉर्म होगी यहाँ पे, रिंग फॉर्म। ऐसे लिगैंड जिनमें मेटल से बॉन्ड बनाने के बाद रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कीलेटिक लिगैंड बोलते हैं। इसमें क्या है, रिंग बनेगी, और ये मोस्ट स्टेबल होते हैं, क्योंकि इनमें रिंग बनती है, ये इजीली ब्रेक नहीं होती, क्योंकि दो जगह से जुड़े हुए होते हैं ये रिंग के थ्रू, तो ये इजीली ब्रेक नहीं होंगे। ठीक है, थर्मोडायनेमिकली ये मोर स्टेबल होता है। कीलेटिक लिगैंड, व्हेन डाई एंड पॉलीडेंटेड लिगैंड यूज़ इट्स 2 और मोर डोनर साइट साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ दो या दो से अधिक डोनर साइट यूज़ करते हैं बाइंड होने के लिए। एक सिंगल मेटल आयन, एक ही मेटल आयन होना चाहिए, उसके साथ बाइंड होने के लिए दो या दो से अधिक साइटों को यूज़ करते हैं लिगेंड्स, तो जो है एंड फॉर्म ए रिंग लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड कीलेटिक लिगैंड। रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जैसे कि ये लिगैंड है इथाइलिन डाईएमीन, जिसमें मेटल जुड़ी हुई है, और ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो है दे इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द लिगैंड, ये जो है ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनती है, इसलिए जो है ये लिगैंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें रिंग बनती है। अब एम्बीडेंटेड लिगैंड कैसे होते हैं? इनमें जो है ये ऐसे लिगैंड होंगे जिनमें दो डोनर साइट होंगी,
एक ही लिगेंड के अंदर दो डिफरेंट डोनर साइट होंगी, ठीक है। और वो जो है एक बार में किसी एक डोनर साइट से डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे लिगेंड जो होते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड होते हैं। जैसे डेफिनेशन देख लें, लिगेंड्स दैट हैव टू डिफरेंट डोनर एटम्स बट कैन कोऑर्डिनेट थ्रू ओनली वन एट ए टाइम। मतलब दो डिफरेंट साइट होंगी इस लिगेंड में डोनेट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन देने के लिए या फिर बॉन्ड बनाने के लिए, लेकिन एक बार में ये एक ही साइट के थ्रू बॉन्ड बनाएगा और दोनों डिफरेंट साइट होंगी। जैसे कि NO2 है, NO2 माइनस, इसमें क्या होता है ये, अब इसमें क्या होगा, ये नाइट्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, दोनों डोनर साइट है। नाइट्रोजन भी दे सकता है, लिगेंड के रूप में वर्क कर सकता है डोनर साइट के रूप में, और ये भी इन लिगेंड डोनर साइट के रूप में वर्क कर सकता है ऑक्सीजन। तो एक बार में एक ही देगा। जैसे कि एक बार में हम इससे दिला देते हैं, नाइट्रोजन ने दे दिया तो ये हो जाएगा एक फॉर्म, और एक फॉर्म इसकी हो जाएगी ये वाली। देखिए एक फॉर्म ये वाली हो जाएगी नाइट्रोजन, जिसमें नाइट्रोजन एटम मेटल को दे रहा है, और एक फॉर्म हो जाएगी ऑक्सीजन एटम मेटल को दे रहा है। ऐसी हो जाए थायोसाइनाइड भी हो जाएगा। ये भी सल्फ़र से भी बाइंड कर सकता है और इसमें नाइट्रोजन भी दे सकता है। अगर इसमें सल्फ़र वाली साइड से दे रहे हैं तो ये सल्फ़र ये वाला हो जाएगा, और नाइट्रोजन वाली साइड से देंगे तो ये हो जाएगा। आगे इनके नाम भी हम देखेंगे, इनको कैसे डोनेटिंग वेस पे क्या क्या बोलते हैं, थायोसाइनाइड बोलते हैं या आइसोसाइनाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो भी है वो हम देखेंगे आगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखते हैं इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं? द कोऑर्डिनेशन नंबर, द नंबर ऑफ लिगेंड्स विच इज़ बॉन्डेड टू सेंट्रल मेटल आयन इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब जो लिगेंड की संख्या होती है, जितने भी नंबर ऑफ लिगेंड मेटल से जुड़े हुए होंगे उनको ही हम कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जैसे कि प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स जो है, क्लोरीन आयन, इसमें 6 जुड़े हुए हैं, -2 चार्ज है इस पर, और इसमें जो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया वो 6 हो गया, क्योंकि 6 सेंट्रल एटम से 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, ठीक है। जितने भी लिगेंड जुड़े हुए होंगे सेंट्रल मेटल से वो कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। जैसे कि निकल अमोनिया कितने जुड़े हुए हैं, 4, तो ये 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये आ गया बाइडेंटेड लिगेंड, आ गया इथाइलिन डाइअमीन, 3 जुड़े हुए हैं, लेकिन ये बाइडेंटेड लिगेंड है, 2 साइड से EN में जो है वो 2 साइड डोनेटिंग साइट होती हैं, 2 हो गई तो 3 जुड़े हुए हैं, इसमें 3 जुड़े हुए हैं तो 6 डोनर साइट हो गई ना, 6 डोनर साइट हो गई, मतलब 6 एटम जो हैं लिगेंड के डोनेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट के लिए, तो 6 इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, ठीक है। ऐसे ऑक्सीलेटो, ये भी बाइडेंटेड लिगेंड है, ये भी 3 जुड़े हुए हैं, तो एक लिगेंड 2 देगा तो 3 जो है 6 देंगे, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। द सेंट्रल एटम एंड लिगेंड अटैच टू इट आर इनक्लोज इन ए स्क्वायर ब्रैकेट एंड इज कलेक्टिवली टर्म एज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मतलब जो सेंट्रल एटम और लिगेंड जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं और एक ब्रैकेट के अंदर बंद होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, इसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं इस टर्म को, जिसमें बाहर इसमें जो पॉजिटिव आयन होंगे, आयनाइजेबल जो स्पीसीज़ होगी, जो आयनाइजेबल हो जाएगी, आयन के रूप में बाहर निकल जाएगी, वो हमारे ये ब्रैकेट के बाहर होगी, इसे हम क्या बोलेंगे, काउंटर आयन बोलेंगे, और ये पूरा क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो जाएगा। द आयनाइजेबल ग्रुप आर रिटन आउटसाइड द ब्रैकेट एंड आर कॉल्ड काउंटर आयन। ये काउंटर आयन होगा और ये पूरी जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो जाएगा। और कोऑर्डिनेशन एंटिटी होगी कि मेटल आयन और जो लिगेंड के बीच, लिगेंड जो हैं वो बंधे हुए हैं, उसको ही हम क्या बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोल रहे हैं। थैंक यू एवरीवन। अब हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट, इसमें जो भी है वो कल डिस्कस करते हैं, ठीक है।